नमस्कार, न्यूज डिकोड के वीकेंड स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। 2 जून की शाम को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। 3 ट्रेनों के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कुछ ही पलों में चारों तरफ चीख पुकार मच गया। करीब 300 लोग काल के गाल में समा गए तो हजारों लोग घायल हैं। हादसा बालासोर में हुआ, लेकिन इसके दर्द को पूरे देश ने महसूस किया। इस दर्द के साथ ही सिस्टम से देश को कुछ शिकायतें भी हैं और वो कुछ सवालों के जवाब भी चाहता है। हम उन सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। वो निकले थे सफर पर, कोई परिवार के साथ था, किसी को नौकरी पर जाना था तो कोई अपनों से मिलने जा रहा था। लेकिन एक पल का जलजला और खत्म हो गई उनकी दुनिया। बालासोर में कुछ बच पाया तो वो हैं सर्द चेहरे, सूखे हुए आंसू, मौत का साया और हाहाकारी मंजर। भारत तो दुनिया का सिरमौर बनने चला है। भारत तो मंगल पर घर बनाने का ख्वाब दिखाने निकला है। पर भारत महान के कर्णधारों से लोहे की पटरियां तक संभाली नहीं गई, रेल के डिब्बे न संभल पाए। तकनीकी विकास की बड़ी बड़ी डींगे तो खूब हाँकी जाती हैं, पर हकीकत तो यही है कि रेल हादसों के आगे उनकी एक नहीं चलती। या फिर ये लापरवाही की इंतहा है। हवाई अड्डों की उन्हें बड़ी फिक्र रहती है। उन्हें मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रखने से फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें हाईटेक ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में बहुत मजा आता है। पर आम आदमी की सवारी ट्रेनों के लिए आखिर किया क्या गया इतने बरसों में? आज भी घंटों लेट रहती हैं ट्रेनें। आज भी टिकटों के लिए वही मारामारी, आज भी वही हादसे। आखिर बदला तो क्या बदला? एक पल में इतने लोग इस दुनिया से चले गए, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बदले में फिर वही ढांढस का ढकोसला, फिर वही संवेदना के थोथे बोल, फिर वही वीआईपी आवाजाही। परिवार उजड़ गए, जिंदगियां बर्बाद हो गईं। एक झटके में कितने ही बच्चे लावारिस हो गए, कितने कुलदीपक बुझ गए। और आगे होना यही है कि जांच का दिखावा होगा, अफसोस के लफ्ज होंगे, मुआवजे के टुकड़े होंगे, कुछ दिनों का शोर होगा और फिर सब पहले की तरह भूल जाएंगे उस रात बालासोर में क्या हुआ था। पर इस हादसे के बाद पुराने सवाल फिर नए सिरे से उठ खड़े हुए हैं। रेलवे सरकार भरोसे है या भगवान भरोसे? रेल विकास का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, उसका सच क्या यही है? आम आदमी की जिंदगी का क्या सरकार के लिए कोई मूल्य नहीं है? केवल महंगे टिकट और टैक्स वसूलने से सरकार को फुर्सत नहीं मिल पाती है। बालासोर में जो मारे गए, उनकी मौत का हिसाब कौन देगा? क्योंकि सुरक्षित सफर लोगों का बुनियादी हक है। हादसे में होने वाली एक भी मौत व्यवस्था को कटघरे पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तो सैकड़ों मौतें हुई हैं। किस कलेजे के साथ सरकार इन मौतों का सामना करेगी? पूछ रही है ये मौतें, पूछ रहा है ये हादसा। गुनहगार कौन? मेरे देश की सरकार आखिर क्यों है मौन? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है और जब से ट्रेन भारत में चल रही है, चौथा बड़ा हादसा है। हमारे साथ कई राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और पूर्व रेल के अधिकारी जुड़े हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। छत्तीसगढ़ के श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता हैं। अब्बास हाफिज जी हैं, उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के मध्य प्रदेश के, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंकज चतुर्वेदी, ये प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के। और इसके साथ PN राय, जो कि रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से आपकी राय लेंगे। लेकिन हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। वहीं से उन्होंने केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट सचिव से बातचीत की, घायलों से मिलने प्रधानमंत्री अस्पताल भी गए और डॉक्टरों से घायलों की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा होगी, उसे बख्शा
बिल्कुल नहीं जाएगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सोचिए, कई देशों ने, कई राष्ट्रों ने शोक संवेदना व्यक्त की है, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, रूस हो या चीन हो, सभी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। लेकिन इस पर राजनीतिक दलों की राय क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। राहुल जी, आपका जो प्रोमो है वो अपने आप में झकझोरने वाला है, तथ्यों को और सत्य को उजागर करने वाला है। जो प्रारंभिक आपने अपना डिबेट की शुरुआत जिन शब्दों में किया, ये शताब्दी का सबसे बड़ा दुर्घटना है। इसमें तो हम सब जान रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है और मन बड़ा दुखी होता है। खास तौर से ऐसा लगता है न मालूम कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे, कितनी बहनें विधवा हो गई होंगी, उस परिवार का क्या होगा जिनका सूरज ढल चुका है, आगे भविष्य उनका अंधकारमय है। मगर ये दर्द वो लोग महसूस करते हैं राहुल जी जिनका परिवार होता है जी, जो परिवार की पीड़ा को समझते हैं। जिसकी फटे न पैर बुआई वह क्या जाने पीर पराई। जिनका परिवार नहीं है वो शायद इस दर्द को नहीं महसूस करेंगे, मगर यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक, चाहे किसी भी दल का हो, इस दर्द को महसूस करेगा जो अपने परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार के दर्द को समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह की दुर्घटना आज के आधुनिक वातावरण में, जब तकनीकी रूप से हम लोग इतने उन्नत हो चुके हैं कि पूछिए मत, ऐसा डिवाइस लगा है जो ट्रेन को टकराने से रोक देता है। ऐसी व्यवस्था है जो दुर्घटना की संभावना को शून्य करती है। उसके बाद भी शताब्दी की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है और पूरा देश हतप्रभ हो जाता है। दरअसल कुल मिलाकर के बात यह है राहुल जी, श्रीचंद जी, रेल मंत्री जो है वो, मैं साफ शब्दों में कहूं कि सभी के लिए हमने नियम बनाया कि एक समान वक्त है, आपको पूरा हो गया है। बिल्कुल, आप सेकंड राउंड में बोल लीजिएगा। श्रीचंद सुंदरानी जी। राहुल जी, निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है बालसोर रेल हादसा। दर्दनाक है, विचलित करने वाली घटना है और निश्चित रूप से प्रातः से ही मैं देख रहा हूं कि रेल मंत्री जी अपनी भूमिका, अपनी वहां पे उपस्थिति, सक्रियता और उन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा कि बड़ी घटना है। 240-250 लोगों की मृत्यु होना, सैकड़ों की संख्या में घायल होना सरकार की प्राथमिकता है कि पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उनको बचाया जाए। जो घायल हुए, जिनको बचाया जा सकता है, निश्चित रूप से बचाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और प्रधानमंत्री जी का वहाँ पहुँचना और धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री जी का पहुँचना, रेल मंत्री जी का पहुँचना, सभी अधिकारियों का पहुँचना, इस बात को ये प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं इस हादसे से सब विचलित हैं। विचलित ही नहीं है, दुखी है और सरकार हर संभव कार्य करेगी निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, दोषी लोगों को, जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हम लोगों ने देखा है, उसके दोषी लोगों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कोई बख्शा न जाए और जो लोग घायल हैं उनको बचाने का प्रयास, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रीचंद सुंदरानी जी ऐसा मानते हैं। अब्बास जी, थोड़ी देर से आप जुड़े हैं, सबसे पहले हम कमेंट ले रहे हैं राजनीतिक दलों के। आपके तरफ से राजेंद्र जी ने बोला, आप क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश के? अब्बास हाफिज जी, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि क्योंकि हम डिकोड करते हैं आपके शो में
गंभीर बातें होती हैं और कुछ ना कुछ हम निष्कर्ष पे निकले। मेरी एक पत्रकार साथी से बात हो रही थी और उसमें ये चर्चा में आया कि सरकार जो केंद्र में बैठी है उसकी जिम्मेदारी कहाँ बनती है, क्योंकि बात हो रही थी शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, सिंधिया जी माधव महाराज ने इस्तीफा दे दिया था, इससे पहले तमाम जब रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे। तो उन पत्रकार साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिम्मेदारी सरकार की ऐसे बनती है इस हादसे को लेकर कि जो ग्राउंड स्टाफ होता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो क्लियरेंस देखता है, पटरियां चेक करता है, बहुत सारी तकनीकी जो नीचे की पटरियों पे है उसको चेक मॉनिटरिंग करता है, उसकी भारी कमी है। वो लगभग 3 लाख के आसपास रिक्त खाली पड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं और उनकी डिमांड बहुत पहले से चल रही है भरने की और भरा नहीं जा रहा है, सरकार उस तरफ नहीं ध्यान दे रही है, तो ये समस्याएं खड़ी हुई हैं आगे आके। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है और ये 50% के आसपास होता है स्टाफ अगर देखा जाए 3 लाख का। तो ये जो एक चीज़ खाली छोड़ दी गई, रिक्त पद नहीं भरने का सरकार ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, आज कहीं ना कहीं वो एक आपदा के अंदर आके परिवर्तित हुआ और बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए। राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कुछ संवेदनाएं भी होती हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विषय खड़ा होता है। मुझे याद आता है राजनाथ सिंह जी ने शुरू में कहा था 2014 या 15 में कि ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं या मंत्रियों को हटाया नहीं जाता है। तो ये किस स्तर पर हम आ चुके हैं और किस जगह पे हम आके खड़े हो गए कि अकाउंटेबिलिटी की कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो ये बड़ा विषय। यानी अब्बास जी कह रहे हैं कि इसमें कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए राहुल जी, इस पे यदि कोई भी राजनीति करता है, जैसा राजेंद्र जी के शब्दों से लगा, उन्होंने कहा कि जिसका परिवार नहीं है वो क्या जाने, तो हम सब समझदार हैं। और जिस भाषा का प्रयोग राजेंद्र जी ने किया वो विशुद्ध राजनीतिक भाषा थी, यद्यपि उनका अधिकार है, वो जो चाहे प्रयोग कर सकते हैं। पर बहुत शर्म का विषय है कि एक ऐसी राष्ट्रीय दुर्घटना, राष्ट्रीय स्तर की दुर्घटना बता रहा हूँ, जिसमें लगभग 250 के आसपास लोग दिवंगत हैं, लगभग 800 से अधिक लोग घायल हैं। जिस दुर्घटना के लिए देश के प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़कर उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, अस्पतालों में जो घायल हैं उनसे भेंट कर रहे हैं, और ऐसे में यदि कोई राजनीति करे तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसा मानता हूं राहुल जी कि आज की संवेदनहीन राजनीति के दौर में, संवेदनहीन शब्द का प्रयोग करो, संवेदनहीन राजनीति के दौर में, इस युग में आपके बाकी सारे कार्य जब पीछे हो जाते हैं, जब ऐसा कोई हादसा होता है, तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे और क्षेत्रों में रेलवे की प्रगति पर निश्चित तौर पर मैं इसको स्वीकार करता हूं कि ऐसे हादसों का प्रगति के बीच कोई स्थान ना होना चाहिए, ना है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्पष्ट तौर पर कहा, आपकी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और जो मानवीय त्रुटि का संकेत मिला, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पर जैसी सूचनाएं मीडिया से आ रही हैं कि शायद कोरोमंडल एक्सप्रेस को जो सिग्नल था वो मेन लाइन का था, रूट लाइन पे चली गई, वहां गुड्स ट्रेन खड़ी थी, फिर तीसरी गाड़ी के 2 डिब्बे टकराए, बहुत सारी चीजें चर्चा में है। लेकिन हम इस विषय पर दुख की घड़ी में, क्योंकि कोई शब्द नहीं है राहुल जी जो इस दुख को कम कर सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है पंकज जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए पहले भाग में हमने आप लोगों के ओपनिंग स्टेटमेंट जाने, कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद दिन भर क्या हुआ है उस पर बातचीत तो करेंगे। अब पीएन राय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। हमारा ओपिनियन ये है सर जी कि देखिए, आज के ज़माना में रेलवे ने बहुत प्रगति किया है और इतना बड़ा दुर्घटना, हम भी रिटायर हो गए, हमको उम्र हमारा 64 साल हो गया, 4 साल पहले रिटायर हो गया हूँ, और इतना बड़ा हादसा हम नहीं देखे हैं। और रेलवे इतना प्रगति किया है कि हम उसके बारे में बोल सकता हूँ। और हमारे वर्तमान जो रेल मिनिस्टर है, वो रेलवे के हर क्षेत्र में उनका पहुँच है, यहाँ तक कि वो अधिकारी लोग भी जो माने उनको लगता है कि क्षमता से कम करते हैं, उनको फोर्स रिटायरमेंट दिलवा दे रहे हैं। बड़ी खुशी के बात हम लोग जैसे इंजीनियर लोग के लिए है कि ग्रास रूट से जुड़े आदमी है। और देखेंगे तो ये दुर्घटना तो मैं ये सदी का ही क्या, हम तो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुर्घटना देखे नहीं है। हम लोग भी देखे हैं 150 तक का हम एक्सीडेंट देखे हैं। और आज हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है, 60 kg रेल पीएससी स्लीपर हाई स्पीड वाला 130 किलोमीटर का हो गया है। लेकिन कुछ कमियां, जैसे हमारे कर्मचारीगण नीचे लेवल के जो है उनका शॉर्टेज है, पेट्रोलिंग करना, उसके बाद मेंटेनेंस ट्रैक पैरामीटर में आज जो ट्रैक सर्किट बन गया है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन बन गया, उसमें जो कुछ जैसे ग्लूड ज्वाइंट है
गर्मी के दिन में ग्लूट जॉइंट जो है उसमें आपस में चिपकता है तो सिग्नल फेलने होने का चांस होता है। और इसमें क्या होता है कि नीचे का जो ब्लॉक अगर मान लिया सही रूट से चेक किया जाएगा, सीआरए साहब हमारे जो होते हैं वो बारीकी से बारीकी चीज में जाके पकड़ते हैं, फैक्ट चीज सामने आ ही जाता है। तो ऐसा समय में कि जो इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, जहां प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, रेल मिनिस्टर पहुंच गए, मुख्यमंत्री सब पहुंच गए, तो घटना का वो जांच करेंगे बारीकी से तो हम इसके पता चल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल जैसे पूरा, और राय साहब यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए, चीन से शोक संवेदना आ गई, जर्मनी से आ गई, इटली से आ गई, पाकिस्तान से आ गई, जापान से आ गई, यहाँ की शोक संवेदना भी आ गई। तो इसीलिए पहले राउंड में हमने सभी की राय ले ली, शोक संवेदना ले ली। अब चूंकि इस पर सियासत भी हो रही है, बालासोर ट्रेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है, विपक्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नैतिकता के बिहाफ पर इस्तीफा मांग रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी के प्रभारी कुमारी शैलजा ने क्या कहा है वो जरा सुनाते हैं। पीएन राय साहब आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। चूंकि ये डिकोड भी और डिबेट दोनों है तो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। कि नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ 3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में, उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी, और उसी प्रदेश में घटना घटी है। तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एक समय था जो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, ऐसा हुआ था, कांग्रेस के समय हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खुद नैतिकता के आधार पर माननीय रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो इन दो नेताओं की बात आपने सुनी। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अगर रेल मंत्री में शर्म है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दिन भर क्या हुआ है उस पर भी बात करना जरूरी है। तो राजेंद्र तिवारी जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपके सबसे बड़े कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछूंगा, लेकिन ये वक्त रेस्क्यू का है। लेकिन सर, आपके कुछ नेता हैं जो लगातार कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जैसे कि दिग्विजय सिंह को आप ले लीजिए और बाकी छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को ले लीजिए। तो क्या गलत कह रहे हैं इसके अंदर? इस्तीफा तो होना चाहिए ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना हरकत के ऊपर। नहीं राहुल जी, सही आपका समर्थन करेंगे उन लोगों को? सबसे पहले तो मैं चतुर्वेदी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं अब्बास जी आ रहा हूं, आप ही के दल से है, राजेंद्र जी से मैंने ये प्रश्न किया, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। राजेंद्र जी। अब्बास में, हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अब्बास। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और साथ में चतुर्वेदी जी की बात का भी जवाब दूंगा। मैंने परिवार की पीड़ा को अभिव्यक्त किया, हम लोग सब परिवार में रहते हैं, उसके बारे में कहा, और उनको ऐसा लगा कि मैं इसमें राजनीति कर रहा हूं। दरअसल क्या है कि उन्होंने उस बात को किस दृष्टिकोण से लिया, ये उनका अपना नजरिया है। मुझको तो अब ऐसा लग रहा है कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं उन्होंने कुछ और तो नहीं सोच लिया। मैं तो उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए बता रहा था, मगर वो श्रीमान जी कुछ और सोचने लग गए। राजनीतिक चश्मा उन्होंने धारण किया है। मैं तो आज इसके मामले में बात कर रहा था, और दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, मैं, हालांकि ये बात जरूर है कि सबसे पहले तो उस परिवार को सांत्वना मिलना चाहिए, और जो बचे लोग हैं, मेरी बालासोर में राहुल जी अभी एक सज्जन से बात हुई, मेरे परिचित हैं, उन्होंने जो भयावह दृश्य बताया वो मैं आपको बता नहीं सकता। उनका कहना है कि चैनल वाले भी उस दृश्य को नहीं दिखा पा रहे हैं जो वहां पर स्थिति है। वो इतना भयावह और इतना कारुणिक दृश्य है कि आपकी आत्मा दहल जाएगी उसको देख करके। किसी का हाथ उधर फेंकाया है, सर, ये बात आप पहले राउंड में बोलते ना, है, मैंने इसीलिए कोई प्रश्न ही नहीं पूछा आप लोगों से। लोग बाग, मैं कह रहा हूं कि सियासत क्यों? राजेंद्र जी देखिए, सारे लोग हैं, सबको एक समान समय मिलना चाहिए। मैंने आपसे वही किया कि आपके सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि मैं पूछूंगा, लेकिन अभी जोर रेस्क्यू पे होना चाहिए। आपके सबसे बड़े नेता ने बकायदा प्रेस नोट जारी किया। हाँ, तो सियासत क्यों? आप इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं, सियासत इसलिए है क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी, हम कत्ल भी किए गए, मुजरिम भी हो गए, कातिल कचहरी हो गए, मुंसिफ भी हो गए, कार्रवाई किन पर करोगे? वही तो जिम्मेदार हैं सबसे बड़े।
अगर रेल का उद्घाटन कहीं करना होता है, अब फिर ये बात आ जाएगी कि मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, केवल और केवल फोटो प्रधानमंत्री जी रेल के पुल का उद्घाटन, एक मिनट सुंदरानी जी से जवाब लेते हैं ना इसका, अगर चालू करना है तो सर उसके लिए आपने जो कहा उसका जवाब भी सुन लेते हैं। अता पता नहीं रहता इस पूरे एपिसोड में कहां है, तो जिम्मेदारी आप किस पर तय करेंगे राहुल जी? जो जिम्मेदार हैं उन पर जिम्मेदारी आयत कीजिए ना। सुंदरानी जी। आदरणीय राहुल जी, मैं अभी दिग्विजय सिंह जी का बयान या एक मिनट आ रहा हूं सर, प्लीज अपनी बारी में, प्लीज मैं सबसे पूछूंगा सर, प्लीज। मैं भूपेश बघेल जी को भी सुन रहा था, कुमारी शैलजा जी को भी सुना, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को भी सुना। कहीं न कहीं निश्चित रूप से आज राजनीति करने का अवसर नहीं है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं या इतने लोग वहां पे मृत हुए हैं, एक्सीडेंट में हादसे के शिकार हुए हैं। क्या आज उनको राहत देने की ज़रूरत है? उनको राहत पहुंचाने की ज़रूरत है? उनकी ठीक से व्यवस्था हो, रेल मंत्री व्यवस्था करें, इस बात की ज़रूरत है। इस बात पे जोर देना चाहिए। कांग्रेस के नेता तो सिर्फ राजनीतिक बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या जिम्मेदारी से भागना चाहिए? क्या जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी चाहिए? आज रेल मंत्री सुबह से वहाँ पे बैठ के सारी गंभीरता से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, और ऐसे समय में कांग्रेस के कुछ लोग इस्तीफा की बात करते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। इस वक्त आवश्यकता है उनको राहत देने की, आवश्यकता है उनको उस जो घायल हुए हैं उनकी जान बचाने की। तो ये राजनीति करने का अवसर नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं में अगर संवेदना है तो कम से कम उन लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कितने वॉलंटियर वहां गए, कितने नेता वहां पे गए, जाके वहां पे जान बचाने का काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची और ये देखकर अच्छा भी लगा कि साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अश्विनी वैष्णव खड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान थे और ममता बनर्जी थी। लेकिन पंकज जी, कई बयान ऐसे हैं जो झकझोर देने वाले हैं। एक तो ये आपका सामने आ रहा है कि रेल मंत्री में शर्म हो तो उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, और लालू प्रसाद यादव का भी स्टेटमेंट आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस देश में रेल मंत्री कौन है ये पता नहीं है, यहां कोई नहीं जानता, रेल बजट खत्म कर दिया। लेकिन इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। जब इस तरह के बयान आप लोग सुनते हैं तो आपकी क्या राय होती है? देखिए, ऐसे बयान सुनकर राहुल जी सिर्फ पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप है। आरोप की तो अभ्यस्त है हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता, देश की धरती पर विदेश में जाके भी लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के बारे में, भारत के बारे में। पीड़ा राहुल जी इस बात को लेकर है कि ढेरों अवसर है सर, साल में 365 दिन है, हजारों अवसर है राजनीति के, पर ऐसे विषयों पर यदि कोई राजनीति करे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहे, राजनीतिक लाभ की आकांक्षा करके टिप्पणी करे, तो बहुत दुख होता है कि इस स्तर की राजनीति। 250 लोग काल कबलित हैं सर। कौन जिम्मेदार था, ये निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री यदि स्वयं मोर्चे पर खड़े हुए हैं, एक एक घायल से जाकर मिल रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि इतनी अपूर्णीय क्षति है कि यदि परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि संकट से उबरने की, भारत के पीड़ित भारत के लोगों को, पूरे भारत के लिए, इस 700 करोड़ लोगों की पीड़ा का विषय राहुल जी। 250 परिवार हमारे इस भारत के अचानक काल कबलित हो गए सर, और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं सर कि जांच होगी और एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। क्या मानवीय त्रुटि थी, क्या कोई चूक? अब्बास जी, जब देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जांच होगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जो आरोपी होगा, तो उसके बाद ये सियासत की बात क्यों? पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात हालांकि कही, आज आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कौन इस्तीफा दिया कौन नहीं दिया इस पर बात ना करके जो वाजिब चीजें उस पर बात करना चाहिए। आपने कहा ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद बहुत रिक्त हैं, 3 लाख आपने बताया। लेकिन आपके यहाँ सियासत भी तो हो रही, उस पर आप क्या कहेंगे? चूंकि वही पंकज जी भी कह रहे हैं। राहुल जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और मैं ये कहूंगा कि सियासी दल हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, सियासत करने का हमारी जिम्मेदारी है, अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। सियासत नहीं करेंगे तो क्या घर में जाके बैठ जाएंगे और घर में बैठ के न्याय दिलाएंगे उन लोगों को? युवा कांग्रेस के वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं आज उस ट्रेन हादसे की जगह पे, SOS IYC हैशटैग चल रहा है वहां के ऊपर, और लोग वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना अपना जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, पंकज जी की बातें बड़ी अच्छी लग रही है सुनने के अंदर, तकलीफ होती है। आज 350
200 ज्यादा लोग वहां खत्म हो चुके हैं, जान दे चुके हैं। सबसे बड़ा इतिहास का हादसा है रेल का, और सबसे ज्यादा जाने गई हैं। ऐसे में मैं एक मिसाल देता हूं राहुल जी कि एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी का मालिक है, उसका ड्राइवर ने टैक्सी का एक्सीडेंट कर दिया अपनी लापरवाही से, जिस भी तरह से, और उसके अंदर सबकी जान चले गई। टैक्सी के मालिक के परिवार के लोग खड़े कर रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, अरे न्याय दिलाया जाएगा, न्याय होगा। कौन देगा न्याय? किसको न्याय दिलाएंगे आप? किससे न्याय दिलाएंगे? अगर यहां पर आज ये तारीफें की जाने लगेंगी कि रेलवे मंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अरे रेल मंत्री की तो गलती है, अरे प्रधानमंत्री की तो गलती है कि आज क्यों आपने नियुक्तियां नहीं करी थी? आंदोलन हो रहे थे नियुक्तियों के लिए, 3 लाख से शॉर्टेज था, जिम्मेदारी कहां थी? आज अगर जाहिर सी बात है, जब अच्छा काम करे तो प्रशंसा मिलती है, तो जब इस तरह का बड़ा हादसा हो तो जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए, जैसा कि अब्बास हाफिज कह रहे हैं। अब्बास आपकी बात पूरी करेंगे, लेकिन हमारे पास वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेनें भी हैं, तो हमारे पास बुलेट ट्रेन का विजन भी है। बालासोर हादसे के बाद चर्चा है कि इस रूट और ट्रेन को एंटी कोलिजन सिस्टम यानी कवच से जोड़ा गया था या नहीं। हालांकि पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कहा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में टक्कर रोधी उपकरण नहीं था। दरअसल ऐसे हादसों को रोकने के लिए 4 मार्च 2022 को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कवच का ट्रायल किया था, और ममता बनर्जी यानी पूर्व रेल मिनिस्टर ने यह बात कही कि उनके कार्यकाल में इस चीज को डेवलप किया था। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा विजन बुलेट का है और हमारे पास वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेन है, तो सवाल तो पंकज जी यहां पर बनता है कि अगर सुरक्षा कवच होता तो अगर एक ही ट्रेन पर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें हैं तो उसकी रफ्तार तो धीरे हो जाती ना पंकज जी। राहुल जी, पहले मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करूं। हाँ, ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे में लगभग 64 और 17 अराउंड 80% के आसपास जो है ग्रुप सी ग्रुप डी के लोग, ग्रुप सी के ज्यादा ग्रुप डी के कम है। हाँ। और ऐसा भी कहेंगे मेरी बात से। और रेलवे ने सिर्फ 72,000 पद समाप्त किए ग्रुप सी और ग्रुप डी के, और वो पद किनके हैं? वो सफाई करने वालों के जो आउटसोर्स है, वाटर बॉय के जो आउटसोर्स है, क्लीनिंग आउटसोर्स है, बार्बर है। और अभी भी आप यदि आरआरबी का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो आप यदि देखेंगे तो आरआरबी ने कम से कम 80,000 के आसपास ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती का विज्ञप्ति जारी करी। शायद कांग्रेस की नजर उस पर नहीं पड़ी होगी, मैं प्रमाण के आधार बात कर रहा हूं। मैं तो पहले तो कांग्रेस का ये आरोप कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लोगों की कमी है, वो गलत है। आज की इस डिजिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली रेलवे में जितनी आवश्यकता है सरकार ने उतने पद रखे, तो ये विषय यहां समाप्त हो जाता है कि लोग कम थे, इसलिए इस हादसे का ये कथित कारण हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि कांग्रेस के दोनों मित्रों ने कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए, फिर तीसरे क्रम पर ये शायद बोले हम तो राजनीति करेंगे, हमारा काम राजनीति करना है। तो भाई साहब आप राजनीति करो, कांग्रेस को कांग्रेस की दुर्घटनाओं पर राजनीति जो है उनको मुबारक। हमारा अब्बास जी, हमारा काम सिर्फ जो है शांति सुनो, खड़े करेंगे, तीखे सवाल होंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे। शर्म करो, और ये आप अगर झूठी बातें करेंगे कि रेलवे में कमी है तो आपको पूछ लीजिए, रेलवे के इंजीनियर बैठे उन्होंने यही बात कही थी। अगर थोड़ी लाज बची है तो शर्म करो, बात को सुनो। ये राजनीति मत करो, शर्म करो। पीएन राय साहब ने भी कहा था, मत करो, शर्म करो, देख रहा है भारत, वो भी झूठ बोल रहा है। शर्म आपको आनी चाहिए, इतना बड़ी-बड़ी तस्वीरें देख रही है कि आप मिल गए रेलवे को कवर, जब कोई नहीं होगा हादसा, और जब हादसा हो जाता है इतनी सारी जानें चली जाती है। आज देश के 5 से ज्यादा परिवारों के अंदर मातम है, मातम के ऊपर आप सफाइयां देते हैं। अरे आप क्या संवेदना खत्म हो चुकी है क्या? आपके मंत्री ट्वीट कर रहे होते हैं राहुल गांधी जी की हमला करने का, राजनीति करने का, दूसरे विषयों के ऊपर आज इतनी बड़ी संख्या में जाने चले गई लोगों की, और उसके बावजूद डिफेंस के अंदर बोल रहे हैं कांग्रेस के अंदर कमी है, 50% शॉर्टेज है, और इसी वजह से ये हादसे होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी अब्बास जी ने प्रश्न किया ग्रुप सी और डी का, तो पंकज जी ने कहा कि कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन पीएन राय भी इस बहस में है। प्लीज मैं आप दोनों के पास आऊंगा, पीएन राय जी भी हमारे इस बहस में, उसके बाद राजेंद्र तिवारी जी सवाल होगा मेरा। पीएन राय जी, जरा ये कवच के बारे में, चूंकि ममता बनर्जी कह रही है कि उनके समय में भी ये डेवलप किया गया था, क्या जानकारी जरा वो हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में सर बता दीजिए आप।
सब कवच ऐसा डिवाइस है कि हेड ऑन कोलिजन रोकेगा। जब दो ट्रेन आमने सामने एक ही पटरी में आ जाएगा, दोनों इंजन में लगा रहेगा, तो ऑटोमेटिक है को पावर से जो व्हील ऑपरेट होता है। तो ये सबसे पहले कब लगाया गया था भारतीय रेलवे में? 100-150 मीटर पहले रोक देगा, कितना हुई स्पीड रहेगा। ये भारतीय रेल में हम लोग भी मैंने आपका 8-10 साल पहले हम लोग को हुआ था कि कवच लगेगा, लेकिन लगा नहीं है। अभी बोलते हैं ना, बस किसी ट्रेन में, बहुत कम ट्रेन में लगा है, लगा ही नहीं है बोलेंगे तो। नहीं तो पूर्व रेल मिनिस्टर ने तो ये दावा किया कि उनके समय में लग गया था। आपका जिसे नहीं, सब किसी ने गलत बोली है। हम पूर्व रेल मिनिस्टर के टाइम में भी हम लोग मिले हैं ममता बनर्जी से। हम यूनियन का नेता भी रहा यहाँ पर, इंजीनियरिंग एसोसिएशन में, खुद इंजीनियरिंग एसोसिएशन का राजेंद्र तिवारी जी, देखिए अभी पंकज जी ने बुलाया जाता है हम लोग को पूरा टेक्निकल डिजिटल, और दूसरे मामलों में हमारी ट्रेन बहुत आगे है। फिर गलत स्टेटमेंट क्यों सामने आ रहे हैं सर सुरक्षा कवच को लेकर? हालांकि होना चाहिए, कवच होनी चाहिए जिससे टक्कर ना हो, लेकिन फिर भी गलत स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये खबर पढ़ के सुना देता हूँ, मुझे एक 30 सेकंड दे दीजिए। ये लिखा हुआ है भारतीय रेलवे में ग्रुप डी और सी के 2,80,000 ठीक है, अभी बहुत दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ राजेंद्र जी। संक्षेप में अब्बास जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, आप कह लीजिए, अब्बास जी बोल लीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब्बास जी बोल लीजिए। राहुल जी मेरे बात सुन लीजिए, हेडलाइन पढ़ के सुना। मैं तुरंत आ रहा हूँ सर, तुरंत आ रहा हूँ। पोर्टल के ऊपर, अखबार के ऊपर कि भारतीय रेलवे में ग्रुप डी और सी के 2,80,000 पदों पर जल्द होगी। सर वो किसी अखबार की खबर है सर, होगा जारी। ठीक है, उस पर बात हो गई है। जो मैं कह रहा था, झूठ बोलना बंद कर। अब्बास जी सुनी सुनाई बात पे कर रहे हैं, कोई तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि कोई फैक्ट वाली बात नहीं कर रहे। आप ये जितनी भी अब्बास जी जानकारी दे रहे हैं, सुनी सुनाई ये आधारहीन बातें हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है। 2,66,000 पद रिक्त है रेलवे के पास। और पंकज जी ने जो बताया है, इधर थोड़ा जूम कर दो, अभी निकाला है मैंने गूगल से, जारी किया है, देख लीजिए आप। अरे मैंने, ठीक है पंकज जी सुनिए, पंकज जी देखिए, राजेंद्र तिवारी जी छत्तीसगढ़ से और अब्बास जी आप ही के प्रदेश से हैं। ये लोग प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि पदों की कमी है। एक मिनट, पंकज जी जवाब लेते हैं ना, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार है, लेते जवाब उनसे। दोनों लोग राजनीति के चक्कर में भूल गए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा, अरे राजनीति करनी पड़ेगी, करेंगे न्याय दिलाने के लिए। नहीं, कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए अब्बास जी आपको। मैंने भी ये कहा कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है। सुंदरानी जी, आपके खुद के रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिफिकेशन है मेरे हाथ में। ये तथ्यात्मक जानकारी नहीं है आपके अब्बास जी। नहीं वापस आएगी। मेरे सामने के आप सिर्फ इस पे राजनीतिक। ठीक है, बात हो गई सर, प्लीज बात हो गई सर, प्लीज एक मिनट, आपस में नहीं सर, प्लीज सर, आपस में बहस नहीं। जब राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, जब मैं आ रहा हूं सर, प्लीज मैं आ रहा हूं, जब हमारे पास विजन बुलेट का है, बहुत अच्छी बात है, और जब हमारे पास वंदे भारत ट्रेन है, इतनी तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेन है, तो हमारे पास विजन तो ये भी होना चाहिए ना कि सारी ट्रेनों में कम से कम ऐसा उपकरण हो कि जब 2 पटरी पर ट्रेनें चले तो ऑटोमेटिक एक की रफ्तार धीरे हो जाए। ये तो होना चाहिए। एक मिनट सर, प्लीज, सारी बात आनी चाहिए। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। अब्बास आप भी रुकिएगा थोड़ा सा। सबसे पहली बात यह है कि आपने घोड़ा बड़ा बढ़िया रख लिया, तेज दौड़ने वाला, मगर घुड़सवार भी तो उस स्तर का होना चाहिए ना। हालत ये है, अभी मैं पंकज जी को सुन रहा था, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। भैया पंकज जी, राजनीतिक रोटी हम नहीं सेक रहे हैं दादा। जिनको राजनीतिक रोटी सेकना था वो अपना दल छोड़ करके उस मंत्री पद के लिए केंद्र सरकार में चले गए हैं। समझ गए ना आप? ये है राजनीतिक रोटी सेकना। बात करें, हम आपको अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं, हम उस पीड़ा की बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के लोग भोग रहे हैं। मैं अब रेल की व्यवस्था की बात आपने चालू किया है, दुर्घटना के साथ साथ राहुल जी हम रेल व्यवस्था पर भी बात कर रहे हैं ना, कि भविष्य में ये दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अभी हालत ये है, ये बैठे हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी, मेरी बात की कम से कम यहां तो पुष्टि करेंगे कि रोज अखबार में ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें 12 से 15 घंटा रोज प्रतिदिन लेट चल रही हैं। इस चिलचिलाती धूप में जो लोग 15 घंटे
धूप में बैठे हुए रेल यात्रा करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो रेल का सफर जो है उर्दू का सुंदरानी जी, ये बात तो है, जिस रूट पर ये हादसा हुआ है सबसे ज्यादा ट्रेनें वहां रद्द हुई, लेकिन फिर भी वो हादसा हुआ है। देखिए, जहां सबसे ज्यादा वहां पर कार्य हुआ है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी ट्रेनें रद्द हुई या लेट आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण है। आज पूरे ट्रैक पे काम चल रहा है। कांग्रेस की सरकार 55 साल तक देश में रही, लेकिन रेलवे ट्रैक सुधारने का कोई काम नहीं किया। आज हमारी एनडीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार ट्रैक को सुधारने का काम कर रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चले भारत में, ऐसा प्रयास पूरे देश में हो रहा है और लगातार इस व्यवस्था को सुधारने का काम भी अगर कोई कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार तो 55 साल तक कई सारे हादसे हुए। मैं बिहार के हादसे को याद दिलाऊंगा, 1981 का हादसा, 750 लोग, पूरा का पूरा ट्रेन नदी में गिर गया, 750 लोग उसमें मारे गए। अरे यूपीए की सरकार में सर 81 की बात 2023 2081 की बात कर, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा हादसा था। आपको वो हादसा याद होगा बिहार का, 750 लोग। सर मैंने भी पढ़ा है, उस समय मैं था तो नहीं, लेकिन मैंने भी पढ़ा है। लेकिन 81 और 23 में बहुत बदलाव हो गया। लेकिन आप देखिए लगातार टेक्निकल बहुत मजबूत हो गए। मोदी जी की सरकार में 9 साल में जितना रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। ठीक है, अब्बास जी कह रहे हैं कि रेलवे के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं कि रेलवे के क्षेत्र में हमने बहुत कार्य किया है। सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छूट खत्म कर दिया है। ठीक है सर, ये कम से कम ऐसे हादसों पे तो राजनीति आप लोगों को आदरणीय राजन भैया नहीं करनी चाहिए। अब्बास जी प्लीज आपस में बहस नहीं, प्लीज अब्बास जी। नहीं तो क्या करें उसमें। सर आपकी बात आ गई, आपने जो कहा, आपने कहा सिस्टम बदलना भी चाहिए, आपकी बात आ गई। अब्बास जी, रेल व्यवस्था को सुधारा जाए, इस पर डिबेट न करें हम लोग। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ राहुल जी, शुरुआत से राजनीति की नजरिए से आप किस नजरिए से देख रहे हैं ये बड़ा विषय है। बीजेपी के नेता अपने बचाव के लिए, अपनी पार्टी के लिए आरोप लगा सकते हैं कि राजनीति करना हम कर रहे हैं इस वक्त। भाई राजनीति नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं तीखे कि आगे हादसा नहीं हो, वर्तमान में जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिले, और दोषी भले ही मंत्री हो, कोई भी हो। अकाउंटेबिलिटी कोई नाम की चीज होती है, जवाबदेही जिसे कहते हैं। मैं दिखा रहा हूं रेलवे भर्ती बोर्ड का खुद का नोटिफिकेशन पिछले महीने का कि 2,80,000 पदों को हम जल्दी भरने वाले हैं, उसके लिए अधिसूचना जारी होगी। 2,80,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्त पद हैं। 75,000 के आसपास जो पद थे वो खत्म कर दिए हैं। 3.5 लाख के आसपास पदों की शॉर्टेज है इस वक्त। ठीक है, ये चीजें हैं। आप रेलवे की बात कर रहे हैं पंकज जी, देखिए राजनीति, कांग्रेस का ये कहना है कि हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, हादसे ना हो। जब आपका विजन इतना बड़ा है और रेलवे में आपने इतना बेहतरीन काम किया है, तो दोहराव ना हो इसका। मजबूत व्यक्ति राहुल जी मैंने क्या आग्रह किया आपसे कि ऐसे हादसों के बाद आपके सारे जो कार्य हैं जो पिछले 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में हुए हैं, उन पर नहीं ध्यान जाएगा, और नहीं जा रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा हादसा क्यों हुआ, इस हादसे को रिपीट नहीं होना ना कोई भी नहीं चाहता सर। पूरे देश में यही कांग्रेस कह रही है। सर मैं उसी बात पर आ रहा हूं राहुल जी, कांग्रेस बीजेपी छोड़ी सर, पूरे देश में। और कौन दोषी है उसको सजा मिले, वो बचे नहीं, इसलिए हमें बोलना है इसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा ना हो। अब वो कब स्पष्ट होगा राहुल जी, जब जांच होगी कि ऐसा हादसा कैसे हुआ कि एक कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वो खड़ी मालगाड़ी से टकराई, मालगाड़ी से टकराने के बाद एक दूसरी गाड़ी के जो पैसेंजर यात्री गाड़ी थी उसके 2 डब्बे टकराए। ये कब स्पष्ट होगा राहुल जी, जब जांच हो। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा ना सर कि किसका दोष था, कौन दोषी था, किसकी लापरवाही थी, किसकी गलती थी, मानवीय त्रुटि थी कि तकनीकी त्रुटि थी, क्या सब कारण थे। जब वो सब एक आपके पास कारण सामने आ जाएंगे तभी ना ये तय किया जाएगा कि ये कमियां थी। भाई कोई ना कोई कारण तो रहा होगा राहुल जी इतनी बड़ी दुर्घटना का, तो कारण जब सामने आ जाएगा, जांच में ये नहीं लिया जाएगा कि रेलवे के स्टाफ की कमी थी, क्यों ये नहीं लिया जाएगा कि रिक्त पद इतने सारे किसने खाली छोड़ दिए। जांच में ये नहीं लिया जाएगा किसने भ्रमित किया था देश को कि रेलवे कवच हमने ला दिया है। मैंने बताया और मैंने भी कहा कि भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जो आवश्यक पद समाप्त की है। अरे 2,80,000 जारी करने की बात रेलवे भर्ती बोर्ड में कर रही है, इतना सा है राहुल जी, थोड़ी कह रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड कह रहा है। लोग देख रहे हैं आपको,
लोग देख रहे हैं आपको। जिम्मेदार और कौन? मैंने यही कहा कि 72,000 पद वो समाप्ति है जो अनावश्यक थे, मतलब ताली कप्तान की गाली भी कप्तान की। आप लोग तो वो लोग हो आज भी मोदी मोदी कर रहे हो, जब वहां पर हादसे की जगह पे मोदी जी पहुंचे हैं तो बीजेपी के नेताओं की मानवीयता खत्म हो गई, आवाजें नारे लगा रहे थे मोदी मोदी मोदी, ये आवाजें आ रही थी वहां पर। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अरे अमानवीय लोग हो आप लोग, अमानवीय लोगों से क्या अपेक्षा करेगी जनता? आपके यहाँ पर जो कोई कार्रवाई मंत्री सुंदरानी जी, कांग्रेस कह रही है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जबरदस्ती जाके बैठ गए। निश्चित रूप से राहुल जी, जांच निष्पक्ष होगी, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी जो भी व्यक्ति होंगे, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन उसके दोषी हैं, इसकी जांच गंभीरता से होगी, निश्चित रूप से होगी, और जो दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अब की बात का भरोसा करना चाहिए, तर्क वितर्क करके ठीक है, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, का काम नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन प्लीज एक सवाल है, जो भी आपका मत है उसे हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। जो भी आपका कहना है हाँ या ना में, क्या नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? राजेंद्र तिवारी जी, हाँ या ना? बिल्कुल देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए रेल मंत्री जी को हाँ या ना सर, इस हादसे में जो भी जिम्मेदार है उनको सजा दी जानी चाहिए। रेल मंत्री का इस्तीफा कोई समाधान नहीं है, समाधान नहीं। अब्बास जी रेल मंत्री का पद पे रहते हुए अगर न्याय मिलने की संभावनाएं होती तो बहुत पहले मिल चुका होता। हाँ या ना? मंत्री को पद से हटने के बाद ही जांच सही हो सकती हाँ है। या ना? इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है, पंकज होना चाहिए। पंकज, रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग सिर्फ राजनीतिक मांग है ना? यानी बीजेपी कह रही कि राजनीतिक मांग है, लेकिन कांग्रेस कह रही कि इस्तीफा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इस बहस में आप सभी ने हिस्सा लिया और सकारात्मक बहस हुई। धन्यवाद, नमस्कार।